वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 6 का चैप्टर 6 करेंगे सोशल साइंस का, द बिगिनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। अब हम ये वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सिविलाइजेशन? पहले तो हम समझते हैं ये सिविलाइजेशन होता क्या है। हमने ये समझा था चैप्टर 4 में। सिविलाइजेशन का मतलब कोई भी एक सभ्यता, जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन, जहाँ पे ह्यूमन रहते हैं और वो कैसे रहते हैं, इन सभी को कहते हैं सिविलाइजेशन। हमने पढ़ा था चैप्टर 4 में। वी सॉ द फर्स्ट ह्यूमन ग्रुप सेटल डाउन प्रैक्टिसाइजिंग एग्रीकल्चर। पहले हमने देखा था ह्यूमन कहाँ पे सेटल डाउन हुआ था, नदी के किनारे। वो क्या करता था, अलग अलग प्रैक्टिसेस करता था जीने के लिए। एग्रीकल्चर उगाता था, डेवलप करता था अपने आप को, और न्यू उसने टेक्नोलॉजी डेवलप करी। धीरे धीरे आग का इन्वेंशन किया, फिर पहिए का किया, सच एज कंस्ट्रक्शन, मेटलर्जी, ट्रांसपोर्ट एंड मूविंग टूवर्ड सिविलाइजेशन। अच्छा, इसमें मेटलर्जी का मतलब क्या है? इंक्लूड द टेक्निक ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल। हाँ, मेटलर्जी का मतलब कोई भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करना। कहाँ से? धरती से। जैसे कि हम खदानों में सोना निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं कौन सी टेक्नोलॉजी? मेटलर्जी। इसलिए हम इसको मेटलर्जी टेक्निक कहते हैं। फिर ह्यूमन ने ये इन्वेंशन किया, इससे द्वारा वो अलग अलग मेटल्स निकाल सकता था। वट दैन इज सिविलाइजेशन? अब हम सिविलाइजेशन का अच्छे से डिटेल में मीनिंग समझेंगे। एंड जनरली द टर्म इज़ यूज फॉर एडवांस स्टेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। कोई भी मतलब सिविलाइजेशन का ज़रूरी है मतलब नहीं है कि वो मतलब विकसित नहीं है, हम उसको सिविलाइजेशन नहीं कहेंगे। कोई भी सोसाइटी हो ह्यूमन की हो, उसको हम सिविलाइजेशन कहेंगे, चाहे वो एडवांस हो चाहे वो पुरानी हो। टू बी precise, we will consider here that a civilization should have at least the following character। क्या क्या civilization में विशेषताएं होनी चाहिए? ये विशेषता नीचे पॉइंट्स लिख के ना, ये सब होनी चाहिए, उसी को ही हम कहेंगे सिविलाइजेशन। सम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू मैनेज अ मोर कॉम्प्लेक्स सोसाइटी एंड इट्स मैनी एक्टिविटीज़। मतलब कोई भी सभ्यता होगी उसमें पूरा एक सिस्टम होएगा, या तो राजा ही रूल कर रहा होगा या तो वहाँ पे अच्छी सी कोई गवर्नमेंट होएगी जो वहाँ की सोसाइटी को अच्छे से कंट्रोल करके मैनेज करेगी और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। अर्बनिज्म, टाउन प्लानिंग, द ग्रो ऑफ सिटी एंड देयर मैनेजमेंट, देयर जनरली इंक्लूड वाटर मैनेजमेंट एंड ड्रेनेज मैनेजमेंट सिस्टम। कोई भी सभ्यता हो उसकी हम पहले क्या विशेषताएं देखते हैं? टाउन प्लानिंग, मतलब उन्होंने शहर कैसे बसाए हैं। फिर शहर बसाने के बाद हमने देखा गांव कैसे बसाया। फिर हमने देखा कि वहाँ पे वो वाटर किस तरह से यूज़ करते थे, किस तरह से बचाते थे, क्या ड्रेनेज का मैनेजमेंट था, मतलब जो भी नालियाँ हैं वो कैसे बनाते थे, गंदा पानी कैसे जाएगा बाहर, कलेक्ट होएगा कहाँ पे, इन सब का पूरा सिस्टम देखेंगे। अगर वो अच्छा होएगा तो वो एक क्या होगी? एडवांस सिविलाइजेशन। अ वैरायटी ऑफ क्राफ्ट इंक्लूडिंग द मैनेजमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। कोई भी सभ्यता हो वहाँ से क्या क्या प्राप्त होंगे हमें? क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट, मतलब वहाँ पे टूटे हुए बर्तन, कुछ पत्थर के टुकड़े, मेटल, तो हम उससे भी स्टडी करेंगे कि वो क्या क्या यूज़ करते थे, किस तरह से यूज़ करते थे। क्या वो कच्चा ही माल इस्तेमाल कर लेते या उसको फिनिशिंग करके ही इस्तेमाल करते थे? तो इनसे हमें पता चलता है उनकी उस समय की दिमागी स्थिति कैसी थी। सच एज स्टोन और मेटल, वो कौन कौन से तरह से पत्थर इस्तेमाल करते थे, उस पत्थरों को शार्प करके इस्तेमाल करते थे या ऐसे ही इस्तेमाल करते थे। और मेटल एंड प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड, पूरा फिनिश गुड करके ही इस्तेमाल करते थे या रो ही मतलब मटेरियल होता है, कच्चा माल ही इस्तेमाल कर लिया करते थे पहले। जैसे कि कोई भी वो मिनरल्स हो उसको हम खादानों से निकालते हैं, पहले हम उसको साफ़ करते हैं, फिर फिनिशिंग करते हैं, फिर केमिकल प्रोसेस के थ्रू उसको मेल्ट करके कुछ अच्छा सा ऑर्नामेंट, ज्वेलरीज बनाते हैं। ठीक वैसे ही हम जानेंगे कि भाई वो मटेरियल मतलब वैसे ही इस्तेमाल करते थे या कुछ अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ट्रेड बोथ इंटरनल विद इन अ सिटी और रीजन एंड एक्सटर्नल विद डिस्टेंस रीजन और अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड टू एक्सचेंज ऑल शॉर्ट ऑफ गुड्स। मतलब ट्रेड मतलब व्यापार, वो उनका ही जो कोई भी सिविलाइजेशन हो वो अपने अंदर ही व्यापार करती थी, अपने से बाहर भी करती थी। अगर अपने से बाहर करती हो तो वो बहुत विकसित होती है, क्योंकि वो खुद भी अपने लोग उगा रही है, अपना पालन पोषण कर रही है और व्यापार के लिए भी उगा रही है।
सम फ्रॉम अ राइटिंग नीड टू कीप रिकॉर्ड एंड टू कम्युनिकेट। और उसके लिए क्या ज़रूरत है, एक राइटिंग, मतलब कोई भी भाषा की ज़रूरत है। भाषा से तो हम कोई भी बात कर सकते हैं और कहीं पे भी कुछ भी लिख सकते हैं। बिना भाषा के हम कोई भी रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते कोई चीज़। जैसे मैंने साइन कर दिया, अब रिकॉर्ड है कि भाई ये चीज़ मैंने साइन कर रखा है क्योंकि मैंने पढ़ रखी है। अगर मैंने साइन नहीं किया तो मतलब मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, ठीक है। इसके लिए क्या ज़रूरत है, भाषा ज़रूरत है। कल्चर आइडिया अबाउट लाइफ एंड द वर्ल्ड एक्सप्रेस थ्रू आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर और ओरल ट्रेडिशन और सोशल कस्टम्स। इसीलिए सोशल आइडियाज़ भी चाहिए। सोशल आइडियाज़ मतलब कि वो लाइफ कैसे जीते थे, अपना जो लाइफस्टाइल है वो कैसे जीते थे, कौन कौन से ट्रेडिशन यूज़ करते थे, मतलब कौन कौन से वो त्यौहार मनाते थे, कौन कौन से वो आर्किटेक्चर मतलब वो मूर्तियाँ बनाते थे और अपनी कलाएँ प्रस्तुत करते थे। और लिटरेचर मतलब कौन कौन से ग्रंथ उन्होंने लिखे। सोशल कस्टम मतलब कौन कौन सी उनकी सामाजिक स्थिति थी, कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन थे उन सभी के समाज के। प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर इनफ टू फीड नॉट जस्ट द विलेज बट ऑल्सो द सिटी। मतलब वो प्रोडक्शन अपनी पूर्ति के लिए वो अपना एग्रीकल्चर उगाते थे। एग्रीकल्चर मतलब वो जो भी अपना खेती बाड़ी करते थे तो वो अपना ही पालन पोषण करते थे या अदर भी करते थे, क्योंकि जो अदर करता है तो वो अच्छे से विकसित होता है क्योंकि अपना तो पालन पोषण कर ही रहा होता है, साथ ही जो एक्स्ट्रा माल होता है वो बाज़ार में जाके बेच देता है। इट इज़ ईजी इनफ टू सी दैट ऑल दीज कैरेक्टर, ये सभी कैरेक्टर होने चाहिए तभी हम उसको कोई भी हो उसको सिविलाइजेशन कहेंगे। आर प्रेजेंट इज़ मोर सोसाइटी इन द वर्ल्ड टुडे। आज के ज़माने में बहुत अलग अलग सोसाइटी एग्जिस्ट करती है। बट वैन डिड सिविलाइजेशन बिगिनिंग इन द सेंस वी हैव नाउ डिफाइंड। सिविलाइजेशन बिगिन एट डिफरेंट टाइम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सिविलाइजेशन ये होता है डिफरेंट टाइम मतलब अलग समय पे अलग जगह पे कोई भी एक सोसाइटी डेवलप हो रही है उसको हम कहते हैं सिविलाइजेशन। जैसे कि मेसोपोटामिया हो गया, हड़प्पन सिविलाइजेशन हो गया, सुमेरियन हो गया, ठीक है। अलग अलग तरह की सिविलाइजेशन हो गई है जो पुराने समय में एग्जिस्ट करती थी। इन द रीजन नो एज मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया एक सिविलाइजेशन है, जैसे हमारे यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन है ठीक वैसे ही ये इराक की है, इराक और सीरिया की, ठीक है। दैट हैपन अबाउट 6000 ईयर अगो। 6000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है। एंड द सिविलाइजेशन इज एन एंशिएंट इजिप्ट फॉलो फ्यू सेंचुरीज लेटर। फिर इसके बाद एंशिएंट इजिप्ट की भी सिविलाइजेशन होगी, फिर हमने वो देखी। यू विल लर्न अबाउट दिस एंड फ्यू मोर सिविलाइजेशन इन लेटर ग्रेड। तुम आगे बढ़ोगे, तुम पूरी डिटेल में पढ़ोगे, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया, आगे जाके ये सारा सिलेबस कवर होएगा। इन मैनी वे ह्यूमैनिटी वुड not have reached its present stage without the enormous contribution and advance of these ancient civilization। पहले की जो अभी हम हैं ना वैसे हम पहले नहीं थे, पहले बहुत संघर्ष करके जीवन जीना पड़ता था, अब तो सब कुछ आसान हो गया है। तो ये जितनी भी सिविलाइजेशन है इन्होंने अपने आप को डेवलप किया अच्छे से और ये अपने टाइम की बहुत अच्छी सिविलाइजेशन थी, सभ्यता थी। फॉर नाउ हाउएवर वी विल ओनली लुक एट इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ आते हैं एंड नॉर्थ वेस्ट रीजन इन वेयर आवर सोसाइटी स्टोरी बिगिन। अब हमारी नॉर्थ वेस्ट से शुरू होती है, कहाँ पे, फ्रॉम विलेज टू सिटी। अच्छा अब हम आते हैं, पहले समझते हैं विलेज से सिटी। विलेज में क्या अंतर होता है और सिटी में क्या अंतर होता है। अगर कोई विलेज से सिटी जा रहा होगा तो वो कितना डेवलप हो जाएगा, ठीक वैसे ही जो सिविलाइजेशन है वो स्टार्टिंग स्टेज में जैसे कि लगा लो विलेज की तरह, और वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगी तो सिटी जैसी डेवलप हो जाएगी, जो कि अब हम है, ठीक है। द वास्ट प्लेन ऑफ द पंजाब टुडे बिटवीन डिवाइडेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड सिंध। जो अब हमारा वेस्ट का एरिया है ना, वेस्ट का एरिया है ना पंजाब का, वहाँ पे देखोगे तुम पंजाब है और पाकिस्तान है, उसके बीच में क्या आता है, एक सिंध आता है। सिंध वहीं पे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी, पहले के टाइम की बात है, बंटवारा तो बाद में हुआ था ना। और जो सिंध है अब के टाइम पे कहाँ पे, पाकिस्तान में। आर वेस्टर्न बाय इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज
दिस मेड दूस प्लेन फर्टाइल, तो वहाँ का एरिया क्या था, उपजाऊ था, किसके लिए, अनाज उगाने के लिए, एंड देयर फोर फेवरेबल टू एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर उगाने के लिए बहुत अच्छा एरिया था। नदी के किनारे का एरिया, वहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी। अ लिटल फर्दर ईस्ट a few millenniums ago, another river, the Saraswati, used to flow from foothills of Himalaya through Haryana, Punjab, part of Rajasthan and Gujarat। और उसी के पास से सरस्वती रिवर निकलती थी जो हिमालय से आती थी। कौन कौन सा पार्ट कवर करती थी, कहाँ कहाँ से गुजर के वो आती थी, हरियाणा, पंजाब, कुछ राज्य राजस्थान के, गुजरात के, ठीक है। इन दिस वुड रीजन अबाउट 3500 BCE, ये 3500 BCE की बात है। विलेज अब के टाइम पे सरस्वती रिवर एग्जिस्ट करती है, पर थोड़ा सा ही एरिया एग्जिस्ट करती है। विलेज grew into town and with increased trade and other exchange those town further grew into city। पहले क्या था, विलेज थी, धीरे धीरे वो क्या बने, टाउन, छोटे छोटे शहर बने, फिर बड़े हो गए, जब उन्होंने व्यापार शुरू कर दिया, अच्छे से फुली डेवलप हो गए, तब वो क्या बन गए, पूरी सिटीज़ बन गए। दिस ट्रेडिशन हैपन अराउंड 2600 BCE। इसको होने में भी बहुत सालों का समय लगा था। आर्कोलॉजिस्ट हैव दिस सिविलाइजेशन सेवरल नेम। आर्कोलॉजिस्ट ने देखा कि जो हमारी हिंदस वाली सिविलाइजेशन है, इसके भी अलग अलग नाम थे। जैसे कि एक बच्चे के भी कितने अलग अलग नाम होते हैं ना, ठीक वैसे ही वहाँ पे अलग अलग नाम थे इंडस वैली सिविलाइजेशन का। कोई बाहर से ट्रेडर आता था तो वो अलग नाम रख देता था, असली में अलग था। जो व्यापार करते थे वो अलग नाम रख देते थे अपने सुविधा के अकॉर्डिंग, क्योंकि उनकी भाषा अलग थी ना, उस अकॉर्डिंग। जैसे कि हमारी थी सिंध नदी थी, ठीक है, और कईयों ने नाम रख दिया इंदू, और वहाँ से पढ़ा हमारा हिंदू। ये हमने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है। और फिर क्या पढ़ा, हड़प्पा, इंदस, सरस्वती, क्योंकि वहाँ पे इंदस रिवर भी बहती थी, सरस्वती रिवर भी बहती थी। इंदो सरस्वती, कोई इंदू कहता था, कोई सिंधु कहता था, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग नाम पड़े हमारी सिविलाइजेशन के। वी विल यूज़ ऑल टर्म इट्स इनहेबिटेड आर कॉल्ड हड़प्पन। हम नाम रखते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन। इट इज़ वन ऑफ ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे पुरानी सभ्यता हमारी भारत की सभ्यता है। क्या है, हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन। दिस डेवलप इज़ ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट अर्बन ऑफ इंडिया, अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया। मतलब ये जो सभ्यता थी, गाँव में नहीं बसी हुई थी, ये एक शहरी वो थी सिविलाइजेशन। गाँव के फीचर्स नहीं थे इसमें, ज़्यादा शहर के फीचर्स थे। इसके जो ड्रेनेज नालियों के सिस्टम है वो आज के नालियों के सिस्टम से भी कई गुना अच्छे थे। और जो ये फल सब्जियां भी उगाते थे वो बहुत अच्छी क्वांटिटी में उगाते थे। और जो पानी का ये यूज़ करते थे ना अच्छे से, यहाँ पे सूखा कभी नहीं पड़ा, क्योंकि ये पानी का यूज़ अच्छे तरीके से करते थे। कैनाल्स बनाते थे, डैम बनाते थे, बहुत अलग अलग चीज़ें बनाते थे जो कि एडवांस सिटीज़ में होती है, ठीक है। और इसका पतन कैसे हुआ, ये बहुत सस्पेंस है इसका। अलग अलग थ्योरी दी है, किसी ने कहा है कि ये बाढ़ से डूब गई, किसी ने कहा है अर्थक्वेक से डूब गई, और किसी ने कहा है कि बाहर के आक्रमणकारियों ने इसको विनाश कर दिया, इसका विनाश कर दिया, ठीक है। बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन है। और चलिए हम पढ़ते हैं इसकी टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग मतलब इन्होंने अपने शहरों को कैसे डेवलप किया था, उसमें क्या क्या विशेषता थी। हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, जैसे कि हमारा दिल्ली है और न्यू दिल्ली, दो नाम है ना, वैसे ही हड़प्पा में क्या था, एक मोहनजोदड़ो नाम की एक जगह भी है। नाउ इन पाकिस्तान, ये सारी अब कहाँ पहुँच चुकी है, पाकिस्तान में। वे आर द फर्स्ट टू सिटी इन सिविलाइजेशन। दो सिटी है, ठीक है, इस एक का नाम है हड़प्पा, एक का नाम है मोहनजोदड़ो। टू बी डिस्कवर, अभी तक यही हमारी डिस्कवर हुई है। देयर आइडेंटिफाई गोज बैक टू 1924 सेंचुरी अगो। अब हम इससे पहले की बात करते हैं, 1924 की पहले की बात करते हैं। सेवरल साइट फॉलो इन द इंडस प्लान विच इज़ वाई द सिविलाइजेशन वॉज इनिशियली कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन। पहले इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन था, बाद में लेटर ऑन द मेजर सिटी
इसमें से भी अलग अलग राज्य मिलने लगे हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के, जिसका नाम था धोलावीरा, जो कहाँ पे मिला, गुजरात में, राजगिरी हरियाणा में, गनवारीवाला कहाँ पे मिला, चोलिस्तान में, जो वहाँ पे पाकिस्तान का डेजर्ट है, ठीक है। 100 ऑफ स्मॉल साइट्स सच एज लोथल इन गुजरात, अलग अलग साइट्स और मिली हमें गुजरात में। साइट्स मतलब जैसे कि मैंने कुछ खोजा, उसको मैंने नाम दे दिया साइट्स, ठीक है। सिटी को साइट्स कहते हैं। वेयर डिस्कवर सम ऑफ दैम एक्सकवेट, सच डिस्कवरीज कंटिन्यू इवन टुडे, आज तक इसकी डिस्कवरी चल रही है, क्योंकि धीरे धीरे कुछ ना कुछ मिलता रहा ना, और वो हमारी हिस्ट्री में इन्वॉल्व होता गया। It is interesting to note that the Saraswati basin include not only two major cities, जो सरस्वती रिवर है ना, उसके तट पर और भी बहुत सारी सिटीज़ मिली हमें, जैसे कि राजगिरी एंड गंगावली, ठीक है। बट ऑल्सो सेवरल स्मॉल वन, वारमना इन हरियाणा, कालीबंगन इन राजस्थान, एंड फ्यू टाउन बिराना एंड बानावली बोथ इन हरियाणा, ये सारे हरियाणा में मिले, कुछ राजस्थान, कुछ गुजरात में। पाकिस्तान से लेके ये पूरा एरिया कितना बड़ा फैला हुआ था, तो उतनी ही जगह पर हमें इसके एविडेंस मिले। अभी पता नहीं और कितना बड़ा हो, अभी भी एक्सकवेशन चल रहा है। Make clear the high density of site in the region, इन राज्य में, गुजरात राजस्थान में तो बहुत ज़्यादा साइट मिली, अलग अलग राज्य मिले उनके, हड़प्पन सिविलाइजेशन के सिटीज़ मिली। The large Harappan cities were built according to precise plan, पूरी प्लानिंग के साथ ही बनाई गई थी। जो वहाँ की सड़कें थी बड़ी चौड़ी चौड़ी थी। They had wide streets, चौड़ी चौड़ी सड़कें थी, which were often originate to cardinal direction, हर जो सड़कें थी ना एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे काटती थी, मतलब कोई भी पानी इकट्ठा नहीं होता था, और सड़कें चौड़ी चौड़ी थी। Most cities seem to have been surrounded for fortification and had two dense part upper town where the local elite, मतलब इसमें जो सिटीज़ थी ना वहाँ पे घेराबंदी भी कर, किलाबंदी भी कर रखी थी कहीं कहीं जगह पे हमने देखा, और कईयों में दो पार्ट हो रखे थे, एक अपर टाउन और एक लोअर टाउन। अपर टाउन जैसे कि वहाँ पे रईस लोग रहते होंगे, राजा रहते होंगे, पंडित रहते होंगे, लोअर टाउन में लोकल पीपल रहते होंगे। प्रोबेबली लाइव एंड लोअर टाउन वेयर कॉमनली लिव्ड पीपल लिव, मतलब वहीं पे कॉमन पीपल रहते होंगे लोअर टाउन में, और ऊपर वाले टाउन में कौन रहता होगा, राजा रहते होंगे, अमीर लोग रहते होंगे, पंडित जी रहते होंगे, कोई भी रहता होगा। Some large buildings seem to have been used for collective purpose for intense warehouse, कहीं कहीं बड़े बड़े हमने बिल्डिंग्स देखी, वो हम मानते हैं कि वहाँ पे अनाज गृह होगा वहाँ पे, क्योंकि हमें थोड़े बहुत अनाज के वहाँ पे एविडेंस मिले, तो वहाँ पे हमें लगा कि वो अनाज स्टोर करके रखते होंगे। वेयर वुड टू बी ट्रांसपोर्ट वेयर स्टोर, व्यापार के लिए स्टोर करके रखते होंगे, एक्स्ट्रा जितना भी माल होता है ना वेयर हाउस में, भंडार घर में। इंडिविजुअल हाउस ऑफ वेरियस साइज लाइन द स्ट्रीट एंड सिमिलरली, जितने भी घर थे एक ही लाइन में थे, कोई भी मतलब गली के बीच में नहीं आ रहा था, और गली पूरी स्ट्रेट थी। पूरी प्लानिंग के साथ वो शहर बसाया गया था। इंटरेस्टिंगली द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन वेयर सेम फॉर स्मॉल एंड बिग हाउस, कुछ छोटे घर थे कुछ बड़े घर थे। ऑल दोज बिल्डिंग वेयर जनरली मेड फॉर ब्रिक्स, जितने भी घर थे वो पक्की ईंटों से बने हुए थे, कच्चे मकान नहीं थे, वो पक्की ईंटों से बने हुए थे। कितने डेवलप थी इससे पता लगाओ। कच्ची ईंटें होती है ना, जैसे कि मिट्टी से हमने उसका आकार दे दिया, ईंटों का आकार दे दिया और उसको सुखा दिया, तो वो कहलाएगी कच्ची ईंट। और अगर हमने उसको भट्टी में पका दिया तो वो क्या कहलाएगी, पक्की ईंट। और ये दोनों में कितना डिफरेंस होगा। जो कच्ची ईंट होएगी वो थोड़े टाइम तक ही चलेगी और वो ज़्यादातर मजबूती भी नहीं देगी, और जो पक्की ईंट है
वो ज़्यादा मजबूती देगी। ठीक वैसे ही हमारी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो पक्की ईंटों से घर बने हुए थे वहाँ के, तो मतलब वो कितने मजबूत होंगे जो हमें एविडेंस आज मिले। अगर कच्चे से होते तो दिखते नहीं हमें एविडेंस। द पर्पस ऑफ सम ऑफ स्ट्रक्चर रिमेन अ मैटर ऑफ डिबेट। कुछ स्ट्रक्चर थे वो डिबेट का मुद्दा बना हुआ है कि भाई ये कुछ और था, कहीं कुछ और था। डिबेट मतलब जैसे हम आपस में लड़ते नहीं किसी बात पर, ठीक वैसे ही कई जो स्ट्रक्चर होंगे ना उस पर डिबेट हो रखा हुआ है। बताओ किससे डिबेट हो रखा होगा? आर्कोलॉजिस्ट। देखो कोई सोचेगा ये घर था, कोई कहेगा ये बंगला था, पर अभी तक हमें इसमें पता नहीं लगा कि भाई कौन वहाँ का राज्य चलाता था। ना राजा है ना गवर्नमेंट है, तो हमने एविडेंस मिले नहीं है कुछ इतने ख़ास, क्योंकि वहाँ पे ना कोई मंदिर पाया गया है और ना कोई जैसे कि ट्रेडिशनल बिल्डिंग जिसमें हमें पता चले कि वहाँ पे असेंबली होती थी, राजा रहता था। ठीक है, दिस इज़ केस ऑफ द फेमस ग्रेट बाथ। वहाँ पे एक बड़ा सा ग्रेट बाथ भी पाया गया। तुम पिक्चर में देखोगे, तुम्हारी इस बुक में पिक्चर होएगी, ग्रेट बाथ मतलब एक बड़ा सा बाथ टब लाइक। वहाँ पे कोई भी फेमस राजा नहाता होगा। कहाँ पे पाया गया था? ये मोहनजोदड़ो में। स्मॉल बट इलेबोरेट टैंक विद विच मेजर अबाउट 12 इंटू 7 मीटर। इतना बड़ा था वो। हैड वाटर प्रूफ मटेरियल, मतलब वो वाटर प्रूफ था। उसके जो जैसे आजकल के बाथ टब होते हैं ना वैसे तो नहीं था, पर मिट्टी का था, अच्छे से था, जिससे पानी लीक नहीं हो सके। मतलब इतना अच्छे से उस समय बनाया गया था। सच एज नेचर bitumen, a form of tear apply on the top of carefully laid out brick. The tank। ये देखिए, ये पिक्चर में देखिए, ये पहली वाली पिक्चर में क्या था? ये सारी सड़कें हैं, ठीक है। और नीचे वाली पिक्चर में भी देखिए ये सड़कें, कितनी बड़ी सड़कें, और कोने में ही घर है, एक ही लाइन में घर है। सड़कें इतनी बड़ी होगी तो आना जाना आसानी से होगा और ट्रेड भी कितना आसानी से होगा। ठीक है, और ये रहा देखो ग्रेट बाथ। मैंने बताया था ना इसमें कोई राजा वाजा नहाता होगा वहाँ के टाइम पे। बड़ा ग्रेट बाथ था। कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में था। सराउंडेड बाय स्मॉल रूम्स। इसके किनारों में छोटे छोटे कमरे थे। ऑन विच कंटेन अ वेल। उनमें कुएँ भी थे। देयर वॉज अ ड्रेन इन वन कॉर्नर ऑफ टैंक टू एम्प्टी इट फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड रीफिल इट विद फ्रेश वाटर। मतलब इतना अच्छा अरेंजमेंट था कि वहाँ पे कोने में एक जगह थी जिससे हम ये खाली भी कर सकते हैं, उसको सफाई करके साफ़ भी कर सकते हैं और फिर बाद में साफ़ पानी भर भी सकते हैं। इतना अच्छा वहाँ का सिस्टम था। बट वॉज पर्पस सच आ स्ट्रक्चर। अब हम सोचेंगे ये किस लिए यूज़ होता था। आर्कोलॉजिस्ट हैव proposed सेवरल पॉसिबल इंटरप्रिटेशन। मतलब आर्कोलॉजिस्ट के अलग अलग मत थे इस पर किस लिए यूज़ होता था। अब पब्लिक बात फॉर पीपल, मतलब सारे आके नहाते थे। बात फॉर रॉयल फैमिली, कोई राजा के कोई भी संबंधी नहाते होंगे, ऊंची वर्ग के लोग नहाते होंगे। और टैंक यूज़ फॉर रिलीजियस रिचुअल्स। जितने भी ये ग्रेट बाथ है, एक ही ग्रेट बाथ है, उसके आसपास कमरे बने हैं, इसलिए हमें लग रहा है कि भाई ये कोई धार्मिक काम के लिए यूज़ होता हो, क्योंकि आसपास में कमरे भी है ना, इसलिए। द फर्स्ट इंटरप्रिटेशन इज़ नाउ रूल यूज बिकम इट टर्न आउट इन द सिटी मोस्ट हाउस हैव इंडिविजुअल बाथरूम। इससे और ये भी है हमारा मुद्दा कि भाई हर घर में अलग बाथरूम भी था, पर फिर भी ये ग्रेट बाथ क्यों बनाया गया? तो इसके अलग अलग मत हैं, कोई भी मतलब फिक्स आंसर नहीं है इसका। वाटर मैनेजमेंट, ये चैप्टर बड़ा है अभी, तो इसके आगे भी बहुत सारे देखिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो फिर मैं ये ना इसको पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ, इसका फिर नेक्स्ट पार्ट आएगा। ठीक है, अभी वाटर मैनेजमेंट तक हम छोड़ देते हैं, जब नेक्स्ट पार्ट आएगा वो वाटर मैनेजमेंट से शुरू होएगा। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।